यार सबसे पहले तो मुझे एंजाइटी हो रही है, तो थोड़ा कुछ कर दूं। टॉपिक तो नजर आ रहा होगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो जाए। नाम है बरकत अली, फ्रॉम बीबीए डिपार्टमेंट, सेकंड सेमेस्टर। और ये मेरा पसंदीदा टॉपिक है। पसंदीदा इसलिए क्योंकि मुझे लास्ट सेमेस्टर में इस टॉपिक ने टफ टाइम दिया था। फ्रॉम फेल्यूर टू 3 GPA, 3+ थी, फेल्यूर टू 3+। सो मतलब ये जो डिसऑर्डर्स मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें से मुझे एक हो गया था मुझे लास्ट सेमेस्टर में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली व्हाट आर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स? जब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वो होते हैं जो आपके बिहेवियर में अटली चेंज मतलब कि मैं बरकत हूँ, मैं नॉर्मल बंदा हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आता हूँ, क्लासेस लेता हूँ और चुप करके चला जाता हूँ। और एक कोई ऐसा इवेंट आता है जो मेरे पूरे बिहेवियर को चेंज कर दे। जो मैं बरकत था वो हूँ नहीं। मतलब लाइक मैं पहले क्लास में जो है इंगेज रहता था, सीरियस बंदा था, पढ़ाई करता था, वो नहीं। ये होता है डिसऑर्डर्स। ये तो हो गई हमारी फॉर्मल जो है डेफिनेशन ऑफ डिसऑर्डर्स। अब उसके बाद आते हैं कि ये कौन से होते हैं और उनके इफेक्ट्स क्या है हमारी लाइफ पे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा अपने जो है लाइफ के एक्सपीरियंस से, जो मैंने खुद प्रैक्टिकल किया था लास्ट ईयर। एक ऐसा जबरदस्त इवेंट हुआ था जिसने मेरे पूरे माइंड को डिस्टर्ब कर लिया था कि ये क्या हो रहा है। मतलब एक ऐसी वाइब्स, ऐसी रूटीन हो गई थी कि मैं तो समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसमें से मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो डिफेंस मैकेनिज्म, अगर यहाँ पे कोई साइकोलॉजी का स्टूडेंट होगा तो उसे पता होगा कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है। तो वो जो मैं डिप्रेशन या एंजाइटी में लास्ट ईयर पूरा का पूरा जो उससे गुजर रहा था, वो डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू मैंने डिफेंड किया था। इस तरह किया था कि भाई ये जो एंजाइटी है इसे मैं कैसे खत्म करूं। वो इस तरह कहता था कि भाई जैसे मैं दोस्तों के साथ पहले बैठा था, मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा बिहेवियर चेंज हो गया है, किसी का भी बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो जब भी मैं दोस्तों के साथ बैठता तो मैं एज यूजुअल, मतलब रोजाना जो बैठकर हम बातें करते थे उनसे हटकर करता था। वो मुझे कहते नहीं थे, मगर रियलाइज ये करवाते थे कि बरकत तुम ये करते क्या हो। उसके बाद दूसरा आता है, साइकोलॉजिकल टर्म कहें या आप इसे डिसऑर्डर कहें, वो होता है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें बंदे को कोई ऐसा गहरा इवेंट लग जाता है कि वो रूड हो जाता है। आपने अक्सर कुछ ऐसे जो है बंदे मतलब फेस किए होंगे, जहां से बात की होगी, करते होंगे डेली, कि अगर आप उनसे बात करें वो कहेंगे क्या है, मुझे नहीं मालूम, मुझे क्या पता, अपना काम करो। तो ये भी एक काइंड ऑफ जो है ये भी एक काइंड ऑफ जो है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। उसके बाद अगर मैं दूसरा अपना प्रैक्टिकल बताऊं, 5 मिनट पहले मैं वहां पे बैठा था, जब तक मेरा नाम आए मुझे हो रही थी भाई एंजाइटी, यहां तक आने तक एंजाइटी, फियर हो रहा था कि वहां पे करके जाके करूंगा क्या, जो कि अब कर रहा हूं। खैर, फिर उसके बाद एक डिसऑर्डर आता है, मगर उससे पहले मैं कुछ करना चाहूंगा। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज बरकत अली एंड आई एम अ यूट्यूबर। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड राइट नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो। ये तो मेरी प्रेजेंटेशन का पार्ट ही नहीं था, ये मैंने क्या ब्लंडर कर दिया। यही डिसऑर्डर है जो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना चाह रहा था। ये जो मैंने किया, इससे कहते हैं एक पर्सनैलिटी में दूसरी पर्सनैलिटी का आ जाना। लाइक मैं प्रेजेंटेशन देने आया हूं यहाँ पे, मैं इस टीम में पार्टिसिपेट करके ये जो है इवेंट बिल्ड करना चाह रहा हूं, मगर मैंने शुरू कर दी भाई बिलोंगिंग। इसे कहते हैं डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर।
यहाँ पे साइकोलॉजी के स्टूडेंट होंगे तो उन्हें मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। तो खैर, आप उम्मीद है कि आप भी समझ रहे होंगे। तो ये डिसऑर्डर ये होता है कि एक ही बंदे में दो दो पर्सनैलिटी आना। जैसे मैं आया हूँ यहाँ पे प्रेजेंटेशन देने, ब्लॉगिंग स्टार्ट कर ली, उसके बाद आते हैं स्लीपलेस। ये अक्सर लोगों में नहीं होती, मतलब उन लोगों में होती है जिनका वेट ज्यादा होता है, मोटे होते हैं। इसे कहते हैं स्लीप एपनिया। ये किसी लड़की का नाम नहीं है, ये कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसे कहते हैं स्लीप एपनिया। जनाब, इसमें क्या होती है, आपकी सांस फूलती है, बंदा सोता है तो नींद नहीं आती, ब्रीथलेसनेस होती है। तो इसे कोई किसी साइंटिस्ट ने, साइकोलॉजिस्ट ने डिफाइन किया था। खैर, उसके बाद चलते हैं लास्ट पे मूड डिसऑर्डर्स। भाई, मूडीनेस से बंदा कभी सैड होता है, कभी हैप्पी होता है, कभी एंथुसियास्टिक होता है, कभी क्या होता है। उससे भी मेरी सजेशन है कि अगर आप में ये चीज़ है कि सेकंड्स में आपने चेंज कर ली अपनी जो है वाइब्स या फीलिंग्स हो, कभी आप सैड हैं, फिर सेकंड्स में जो है आप हैप्पी हो रहे हैं, तो आपको भी सजेशन है कि आप किसी अच्छे से साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं और उनसे सजेशन लें। अब सेकंड चीज है हमारे पास, व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड दीज डिसऑर्डर्स। इनके पीछे कुछ नेचुरली कॉजेज हैं, जो कि पहला सबसे बोर्ड है, शायद आपको सुन के मजा ना आए, उसे कहते हैं जेनेटिकली। ये बायो वालों का कंसर्न है, हमारा कंसर्न नहीं।